गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप यू डूइंग वेल। आज हो गई है 8 तारीख और डे है वेडनेसडे। और आज नहा धो के और मैं रेडी हूँ, लेकिन आज मैंने हेड वॉश नहीं किया बिकॉज़ मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। पता नहीं, सर में दर्द से रेगुलर बाल झड़ रहे हैं और आज तबीयत फिर से डाउन है, फिर से घबराहट और फिर से डाउन है। तो और बेबू भी आज सुबह से वॉमिट कर रही है। आई डोंट नो क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तो भी देखते हैं, ऑफिस अगर जाने का रहा तो ऑफिस जाऊंगी, अदरवाइज़ अभी तो घर पर ही हूँ। और अभी भैया आए नहीं हैं ब्रेकफास्ट के लिए। देखते हैं भैया आते हैं तो फिर उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाएंगे, तो साथ में एक आध ब्रेड मैं भी ले ही लेती हूँ। फिर अगर मन हुआ तो एक आध ब्रेड मैं भी ले ही लूँगी। फिर इसके बाद आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, कुछ थोड़ा बहुत काम करूँगी। और बेबू कल इसको मैं हॉस्पिटल ले जा नहीं पाई क्योंकि कैश मैंने निकाल नहीं रखा, कुछ भी था नहीं। कैश में सिर्फ 150 रुपये पड़े थे और उससे बात बननी नहीं थी। और बैंक में पता नहीं क्या इशू है, समझ में नहीं आ रहा। बार बार सर्वर डाउन दिखा रहा है और पेमेंट भी डिडक्ट हुई है, पता नहीं वापस भी नहीं आई अभी तक। कल सुबह की डिडक्ट हो रखी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि बैंक भी सेफ़ नहीं है शायद, क्योंकि बैंक में भी पैसे रखो तो भी वही हाल होता है, निकाल नहीं सकते, निकालने के टाइम फिर रोते रहो। आई थिंक कैश ही रखना पड़ा करेगा अब अपने पास कुछ तो शायद, बट क्या बोले कैश भी कभी भी बंद हो जाता है, कभी भी मोदी उठा के। देखा आपने अभी 2000 के जो नोट थे वो बंद करे थे, अचानक से बंद कर देते हैं, पता ही नहीं चलता क्या कर रहे हैं। अब सारे में कोई उन 2000 के नोट को लेके ही राज़ी नहीं है, हर कोई मना कर रहा है लेने के लिए। जिसको बोलो वही कह देता है कि नहीं 2000 का नोट तो नहीं चलेगा। हालांकि अभी डेट मिली हुई है उनको एक्सचेंज करने की, बैंक से एक्सचेंज हो सकते हैं, लेकिन स्टिल पब्लिक के तो माइंड में एक बार चीज़ आनी चाहिए तो फिर वो उसी अकॉर्डिंग चल पड़ती है। तो भाई 2000 के नोट नहीं ले रहे हैं कि हम 2000 के नोट तो हम नहीं लेंगे। तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या करे इंसान, मतलब समझ में नहीं आता। अचानक से कभी क्या सेफ़ है, कैश रखो तो कैश बंद हो जाता है, बैंक में रख रहे हो तो बैंक से वो कटने लग जा रहा है अननेसेसरी, पता नहीं क्या क्या डिडक्शन होती हैं, कुछ समझ में नहीं आता। तो चलिए फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। मेडिसिन मैंने अभी ली हुई है, इसलिए आप देख रहे हैं मेरी आँखें को अजीब सा हो रहा है, क्योंकि मेडिसिन अभी ली है मैंने। ज़्यादा परेशानी फील हो रही थी, शायद बीपी फिर से हाई हो रहा है। तो चलो मिलती हूँ आपसे फिर थोड़ी देर में। हेलो जी, वेरी गुड इवनिंग। दिन में बिज़ी हो गई मैंने शूट नहीं किया क्योंकि बेबू के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। एक्चुअली क्या था, आपने देखा था, मैंने आपको शायद कल भी दिखाया था। बेबू के जो चोट लगी है जहाँ पर वो कुत्ते ने बाइट किया हुआ था, और जो ज़्यादा बड़ा जख्म था वो ऊपर से तो हील हो गया था, लेकिन अंदर से शायद कहीं कच्चा रह गया था, तो वो उसमें पस पड़ गई थी। एक तो मौसम भी बारिश आ रही है बार बार, कभी गर्मी, अजीब मौसम है, तो शायद इन्फेक्शन बन गया था। और ले जाने के लिए कुछ हुआ नहीं, भैया भी चले गए थे, पता नहीं कहाँ, उन्हें भी नहीं भेज पाई। और मैं जा नहीं सकती थी, पैदल कैसे लेके जाऊँ, क्योंकि ये वैसे भी पंजे मारती भागती है थोड़ी। हॉस्पिटल दूर है यहाँ से, ऑटो में भी जाती तो मुश्किल लग रहा था, मैं जा नहीं सकती थी। तो मैंने क्या किया कि एक आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है जटियादी जिसको बोलते हैं, एक जड़ होती है, उसकी क्रीम आती है मार्केट में, आयुर्वेदा शॉप्स पे मिल जाती है जटियादी। अगर किसी को प्रॉब्लम हो, जैसे इन्फेक्शन हो गया हो कहीं पर, इस तरह का पस बाहर नहीं आ रही, वो पस बन गया अंदर और पकड़ा है, मतलब कि दर्द कर रहा है, पता नहीं चल रहा कि उसको कैसे ठीक करेंगे, क्या है इसमें प्रॉब्लम, तो अगर वो क्रीम उसमें लगा दी जाए और बांध दी जाए तो वो उसको 12 से 15 घंटे में मतलब उसको मुंह बना देती है जख्म का, और वो खुद ब खुद जो अंदर इन्फेक्शन होता है वो निकल के बाहर, गंदगी बाहर आ जाती है। तो मैंने इसके कल बांध दिया था गरम हल्दी
और उससे पहले वो दवाई का लेप लगा दिया था और गर्म हल्दी बांध दी थी तेल में मिला के। कल शाम को बांधा था और शायद 10 से 11 के टाइम की बात है। पहले इसको वॉमिट हो रही थी, पूरी सुबह से वॉमिट हो रही थी, मैंने बताया 3-4 बजे से। और उसके बाद अचानक इसको वो निकलना शुरू हुआ, बस बाहर आना शुरू हुआ। और वो इतना एक्सेस था कि मैं आपको क्या बताऊँ, मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। इतना निकला है, बहुत निकला है। 2 बार मुझे रूम वॉश करना पड़ा, अपना धोना पड़ा है और इसको साफ़ करा सारा। अभी भी हल्का फुल्का सा अभी भी आ रहा है, लेकिन निकल चुका है, ऑलमोस्ट निकल चुका है। शायद 1-8% का ही रह रहा होगा, तो वो निकल रहा है, बाकी ठीक है अभी। इसी में आज सारा दिन निकल गया मेरा। कुछ मेरा खुद का बीपी हाई था और दूसरी बात ये, इसको देख देख के टेंशन में आ रही थी मैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा होता चला जा रहा था, लगभग इतना ऊंचा आ गया था कि नाउ शी इज़ बेटर। अब आवाज़ें भी निकाली। और बताओ क्या किया इसने। अभी शाम को मैंने दरवाज़ा खोला, मुझे तो ये पता था कि अब तो ये बाहर जाती नहीं है, इसकी हालत ऐसी है, कहाँ जाएगी। बट नाउ मैंने देखा कि बेबो गायब। फिर मेरे को धक धक हो गई कि फिर से तो नहीं कहीं बाहर निकल गई कुत्तों के शिकार होने। लेकिन देखा तो वो ऊपर गई थी, ऊपर वाले फ्लोर पे पौधों में छेड़खानी कर रही थी। इसको लगा मम्मा ऊपर गई है तो मैं वहाँ जाती हूँ, मैं वहीं चली गई थी। तो इसका मतलब अब इसमें वो जो निकला है गंदगी बाहर आ गई है, तो उसको आराम मिला है, तो उसके बाद वो एक्टिव हो गई है। तो अगर कभी भी किसी के साथ ये प्रॉब्लम हो, आपको लगे कि हाँ भाई ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो लेप बेस्ट है। वो मिल जाती है आयुर्वेदिक शॉप पे, जटियादी के नाम से आती है। बहुत रैपिड उसका असर है। आयुर्वेदिक मेडिसिन ज़रूर है, बट स्लो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छा असर देती है। आप यूज़ कर सकते हो उसको। जटियादी उसमें भी यूज़ होती है, जैसे किसी को बवासीर वाला इशू किसी को होता है, तो वहाँ पर भी जटियादी का यूज़ होता है। आयुर्वेद में उसका भी एक बहुत अच्छा उल्लेख है, मतलब वहाँ पर भी जटियादी का यूज़ होता है। ये क्रीम अप्लाई करते हैं तो बहुत आराम मिलता है उन लोगों को जिनको ये इशू होता है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही मिलेगा आपको, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। अब हम कल मिलेंगे आपसे। और एक और टेंशन कल हो गई थी, हमारी जो दिल्ली वाली अध्यक्ष है हमारी आशू जी, उनकी बेटी जो 12 साल की है अभी, और उसको ऑलरेडी टाइप 1 डायबिटीज़ का इशू ऑलरेडी है पहले से। और दूसरी चीज़, उसको इन्फेक्शन बन गया आज लीवर में, तो पस पड़ गया था, तो वो एडमिट है। 2 दिन हो गए आईसीयू में एडमिट किया हुआ था। कल हालत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन नाउ शी इज़ लिटिल बेटर। अब आप सभी दुआ करिएगा कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत छोटी बच्ची है, इतनी बड़ी बीमारी झेलना छोटे बच्चे के लिए बहुत मुश्किल बात है। और बच्चा हो और बेजुबान जानवर, इनको कभी भी कुछ नहीं होना चाहिए। मैं यही दुआ करती हूँ हमेशा। आप सब मेरे साथ दुआ कीजिएगा कि वो बच्ची जल्दी से जल्दी ठीक होकर अपने घर आ जाए, वापस आ जाए। फिर मैं आपको दिखाऊंगी उसकी वीडियो, पर ठीक हो जाए पहले वो जल्दी से। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही है। फिर मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में। हो कल कुछ बेटर हो। हर रोज़ एक नई उम्मीद की किरण लेके उठना चाहिए कि वो कुछ बेटर हो। तो चलिए फिर आपसे कल मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।